रामपुर में 1947 के बाद पहली बार भाजपा ने अपना परचम लहराया है। वहीं ये मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है, इसलिए हम मुस्लिमों से जान लेते हैं कि ऐसा क्या परिवर्तन मुस्लिम लोग चाहते हैं और किन उम्मीदों पर मुस्लिम भाइयों ने अपना वोट भाजपा को दिया। बहुत सारे लोग हम यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बाकर अली खान। जी, आपने जो वोट किया है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है और मुस्लिम वोटर ने भारी तादाद में उनको वोट किया है। तो किन मुद्दों पर वोट किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मुस्लिम समाज जो जुड़ा है, इस मुस्लिम समाज को पहले जुड़ना चाहिए था, लेकिन सिर्फ मुस्लिम समाज के जुड़ने का मकसद यह है कि यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर रोज़गार हो, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आएँ। और ये कार्यक्रम, ये जो काम है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करा सकती है और आकाश सक्सेना हनी करा सकते हैं। क्योंकि अब तक जो हमें 41 साल से रामपुर में जो एक तरीके से हमें सिर्फ वोट लिए गए और रामपुर में कोई विकास का कार्य इस मुतालिक नहीं हुआ कि आदमी के जो रोज़गार है वो बढ़े। इसलिए आकाश सक्सेना हनी जो है, उनकी तरफ सबने देखा, भाजपा की तरफ को, तो उनको वोट दे दिया सबने। और अब 4 साल की सरकार है, इसमें जो है सारे वादे वो पूरे करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है उनसे। जी, किन मुद्दों को लेकर, किस चीज़ से भाजपा प्रत्याशी से जुड़े हैं और भाजपा को इतनी भारी समर्थन किया है? जैसे मेरे भाई ने बताया, बाकर खान साहब ने, कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। आप उनको मुंगरी लाल के सपने नहीं दिखा सकते। काश जो उत्तर प्रदेश में पहले सरकारें रही हैं, जिन लोगों की हुकूमतें रही हैं, उन्होंने इस बात को समझ लिया होता। कुछ नहीं किया। आप बार बार जिक्र करती है पसमानदा समाज, सारा समाज एक है, सारे मुसलमान एक है। जब उनको ये लगा कि हमारा हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, और इसलिए सुरक्षित है कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के तपस्वी, मेहनती, कर्मठ योगी जी की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उनका लाभ हर खास व आम को मिल रहा है, हर वर्ग को मिल रहा है। उससे प्रभावित होकर मैं तो समझता हूँ बहुत देर बाद हमने ये सोचा, हमें बहुत पहले ये सोचना चाहिए था, इस रामपुर की तरक्की की नहीं है, इसकी भलाई की नहीं है, यहाँ उद्योग लगे और रोज़गार के अवसर पैदा हों, लोग शिक्षित हों, लोग खुशहाल हों, तभी तो इस रामपुर का भला होगा। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए कर सकती है कि इस केंद्र में भी उनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रामपुर की तमाम लोगों को आकाश भैया की ऐतिहासिक जीत पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये निवेदन करता हूं, उनसे ये आग्रह करता हूं कि उन्होंने जो समझदारी का परिचय दिया है, आने वाले समय भी इसी तरह समझदारी का परिचय देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर इस देश के तरक्की का हिस्सा बनेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया था और इस ऐतिहासिक जीत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगभग आने वाले समय में जो 2023 का ईयर आएगा, तो उसमें लगभग 6 साल इस सरकार को हो जाएंगे और इस 6 साल में इस रामपुर में कोई भी विवाद, कोई झगड़ा, कोई लूट किसी भी तरह की सामने नहीं आई। इस शहर में एक सुकून, अमन, शांति इस सरकार ने लोगों को नियमानुसार जीना सिखा दिया। और हम भी देखिए मुसलमान हैं और वहीं पर रहता हूँ, मैं आजम खां के घर के पास रहता हूँ और अच्छा उनका एक मामला रहा, अच्छा दौर रहा। अब मुसलमान को ये चाहिए कि जितना भी है, जो उसको छोड़िएगा, अब कैसे कैसे क्या क्या खबरें होती हैं, हमें उससे कोई नहीं लेना। हमें ये देखना है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमें हमारी सुनवाई कौन करेगा, हमें आगे कौन बढ़ाएगा। हम इन सारी बातों पे नज़र रख कर, और बहुत वोट पड़ता, मुसलमान का वोट बीजेपी को बहुत पड़ता। बहुत सारी महिलाएं डर की वजह से नहीं गई। इस बार महिला वोट भी कन्वर्ट हुआ, बीजेपी में कन्वर्ट हुआ, काफ़ी वोट कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर मेरी घर की महिला की एक आईडी नहीं थी, उसको किसी ने हकाला, तो वो 5 थी, 5 वापस आ गई। बीजेपी का वोट था वो, वहाँ पर वोट और बढ़ के जाता। ये 33,000 से जो जीत हुई, ये बढ़ के जाती। और आने वाला जो समय है, एक बात मुझे आकाश सक्सेना जी की बहुत अच्छी लगी, जब आप लोग मिले जीतने के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि अब्दुल और अरुण दोनों ही विधानसभा साथ में जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि हम दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे। यह आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। अगर उन्होंने शहर को अच्छा चलाया, तो आने वाले समय में उन्हें कोई शहर से हटाने वाला नहीं है।
जी, और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर? जी, मुझे बहुत खुशी है और हनी भैया को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रामपुर का एक क्राइम ग्राफ कम हुआ है बीजेपी के आने के बाद, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे हर आदमी भय मुक्त है, हर योजना का विकास मिला, हम लोगों को विकास मिला। जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें हम सब कुछ योगदान मिल रहा है। तो रामपुर की जनता मुस्लिम जो है वो चाहती है कि हम बीजेपी में जाएँ, जुड़ें, कनेक्ट हों, और ताकि हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिल सकें। आप इसमें ज़्यादातर जो है आप ये समझें कि मुस्लिम समाज जुड़ता ही जा रहा है। जो पहले टूटा हुआ था वो हर एक ये इस नज़र से देखता है कि हम सब बीजेपी में जाएं और मोदी जी, योगी जी के साथ हों और रामपुर का विकास हो। जी, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि सबसे पहले तो मुबारकबाद रामपुर के सारे धनी भाई को और उनके परिवार को और पूरे रामपुर वासियों को। देखिए, जो मुसलमान है यहाँ का, पहले उसको डरा के रखा गया, भाजपा से जुड़ने नहीं दिया कि भाजपा के पास नहीं जाओ, बुरी पार्टी ये है वो। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोगों का विकास हुआ है मुसलमानों का ज़्यादातर हुआ है। यहाँ मकान बने मुसलमानों के बने, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे रिश्तेदारों के, मिलने जुलने वालों के मकान बने ज़्यादातर, जो योजनाएं हैं। और जितना राशन बैठा है, कहीं नहीं बैठा राशन, बहुत ज़्यादा राशन बैठा है। और मुसलमानों को मिला, ये नहीं नाम पूछ के किसी को दिया हो कि तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये, सबको मिला है। सबकी परेशानी दूर हुई है और सबके साथ उन्होंने वादे किए हैं अच्छा काम करने को और अच्छा ही करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ना है, जो जुड़ेंगे लोग, और आगे विधानसभा, लोकसभा जीती, आगे और भी चेयरमैनी वगैरह सब इंशाल्लाह जीतेंगे, सब हमारा इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? सलीम खान। तो रामपुर का जो मुसलमान भाजपा की ओर जा रहा है, भाजपा को समर्थन दे रहा है, किन मुद्दों पर दे रहा है, क्या उम्मीद चाहता है? विकास की बात करिए तो विकास ही होगा। विकास को ऊपर ही वोट दिया है। यहाँ कोई विकास हुआ नहीं, पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं करा है। अब हम ही भाई हमारे यहाँ से जीते हैं इंशाअल्लाह ताला, विधायक बने हैं तो विकास होगा, विकास की ही बात होगी, सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट दिया है और विकास के अलावा किसी चीज़ पे वोट नहीं दिया। और हनी भाई एक ऐसे इंसान हैं जो सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एकता के साथ लेकर चलने वाले हैं। और आने वाले जितना टाइम आजम खान ने राज कराया रामपुर पे, उससे कहीं ज़्यादा हनी भैया राज करेंगे रामपुर के ऊपर। अगर हनी भैया अपनी बातों पे खरे उतरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुसलमान उनके साथ तहे दिल से, आज कम है कल ज़्यादा होगा, आने वाले दौर में पूरा रामपुर पे राज वही करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह चेयरमैन की सीट भी रामपुर वाले भाजपा के ही झोली में डालेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी, क्या कहेंगे आप? बस जो निर्णय लिया है रामपुर वालों ने, शहरवासियों ने, बहुत अच्छा फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि यूपी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में पहले से ही मौजूद है, तो उस सरकार ने हमें ऑफ़र दिया कि आइए रामपुर वासियों, आप इस सरकार का हिस्सा बनो। तो ये अच्छा डिसीजन है सभी शहरवासियों के लिए, रामपुर वासियों के लिए, कि जो मौजूदा सरकार है, हम रामपुर वालों ने उसमें एंट्री करके अपना उपस्थिति दर्ज कराई, हम सरकार का हिस्सा बने, इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जो फ़ायदा है सरकार जो बिना भेदभाव या बिना किसी तरह से नज़रअंदाज करके जो जन जन तक पहुंचा रही थी, अब उसका फ़ायदा और अच्छे से मिला, क्योंकि उनके प्रति जो मोहब्बत है मुसलमानों की देखने मिली है, रामपुर में इत्तेफाक इत्तेहाद देखने मिला है, पूरे भारत में इसका मैसेज गया है और इसका फ़ायदा पूरे भारतवर्ष में होगा। जी, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा निर्णय है और बहुत मुबारकबाद आकाश जी को और रामपुर के सभी वोटरों को जिन्होंने सपोर्ट करा। और मैं उम्मीद करता हूं कि रामपुर के लिए ये बहुत ही विकास करेंगे। और जैसे जैसे सभाएं होती रहीं, मुन्ना कुरैशी साहब के यहाँ सभा हुई तो ऐसे ही मंदिर वाली गली में हुई, और हर जगह जो जो वादे किए गए हैं वो आज के दौर में तो आपके पास बहुत अच्छा मीडिया है, बहुत अच्छे टेलीफोन हैं, वो सब हैं। और ये 4.5 साल का अरसा जो भी हमें मिला है, आकाश भाई के हाथ हम मजबूत करेंगे और विधानसभा में वो हमारी आवाज़ उठाएंगे। हमारे सभी मुस्लिम भाइयों की जो भी समस्याएं थीं, चाहे वो स्लॉटर हाउस की समस्या हो या और किसी रंग की समस्याएं हों, वो सारी दूर होंगी, ऐसा उन्होंने वादा करा है। और साथ ही साथ हिंदू भाई भी साथ में खड़े हुए हैं और कभी हमारे बीच में कोई इत्तेफाक था नहीं। और बेवजह में राजनीतिक लोगों ने हिंदू मुसलमानों के बीच में या पंडितों और शूद्रों के बीच में या क्षत्रियों और मतलब समाज को बांटने वाला दौर अब नहीं चलेगा। जैसे मायावती जी कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार सबको मारो जूते चार, तो जूते मारने का किसी को हक नहीं है और सब प्यार मोहब्बत से चलें, तभी विकास होगा। हिंदुओं को मुसलमानों की ज़रूरत है, मुसलमानों को हिंदुओं की ज़रूरत है। इसलिए सब भाईचारे के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ मोहब्बत से रहें। और हमारे आकाश भाई बहुत ही काबिल हैं। इन 4.5 सालों में मैं उम्मीद करता हूं और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बहुत अच्छा विकास होगा
और यहाँ कुछ ऐसे इदारे आएंगे जिसमें सभी लोगों को नौकरी मिले, रोज़गार मिले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिले। कोई भी हमारे पास पहले मोदी ज़ेरॉक्स आई थी या और कंपनियाँ थी, मैं नहीं कह सकता कि इतनी सारी आएँ, लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में 2-3 भी आती हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी उम्मीद है और खरे उतरेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। आप एक युवा वोटर हैं, तो किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया था? देखिए, मुद्दा तो हमारा हमेशा से रोज़गार का ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी जब से आज़ाद हुआ है देश, बेरोज़गारी है। पहले नवाबी दौर में यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ थीं जो कि सियासत की भेंट चढ़ गई, बंद करा दिया गया। कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता था इंडस्ट्री में, लेकिन सब बंद करा दी गई थी। लेकिन अब हनी भैया ने फिर से इसका बीड़ा उठाया था कि मैं यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगवाऊँगा, तो रामपुर की जनता ने भी उनका हाथ मजबूत करे वोट देने के बाद बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि सरकार के साथ रहने में फ़ायदा है, सरकार के खिलाफ रहने में फ़ायदा नहीं है। अभी 4.5 साल की सरकार थी, इसलिए बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब उन्होंने खुद कहा है कि मैंने जो वादे किए थे उनको मैं पूरा करूँगा, दिन रात एक करके पूरा करूँगा, और इस बार रोज़गार यहाँ पर लग कर ही रहेगा। क्या कहेंगे आप? यहाँ के लोगों ने एक चेंज किया है, एक बदलाव आया है, एक नया सवेरा हुआ है, और इस सवेरे में सभी लोग भागीदार हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने विश्वास किया है, हमारे कैंडिडेट के ऊपर विश्वास किया है। और जो उनका एक मैनिफेस्टो था कि उद्योग का, उन्होंने जीतने के बाद भी ये इसी बात पे कायम रहे कि उद्योग पे बात हुई थी, उद्योग आएगा। उन्होंने कल भी कहा कि उद्योग की बात हुई थी। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो था वो बेरोज़गारी था, और बेरोज़गारी की वजह से यहाँ का जितना भी तबका है, यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री थी वो बंद हो चुकी हैं। और हमारे जो इतने हनी भाई हैं, उन्होंने यही कहा था कि विकास यहाँ पे होगा, यहाँ पे उद्योग लगेगा और इंशाल्लाह उद्योग लग के ही रहेगा। और 45 साल में एक चेंज आया है। कुदरत भी चेंज चाहती है, कभी सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होती है। इसलिए रामपुर के लोगों ने एक चेंज किया है और उस चेंज का उनको फ़ायदा मिलेगा। क्या नाम है आपका? निजाम पाशा। ये जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्या मुद्दे रहे आपके और क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, पहले तो सबसे पहले आकाश सक्सेना हनी भैया को सैयद विधानसभा रामपुर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और पूरे ज़िले में मिठाइयों का जो जोर चल रहा है वो बहुत जम के चल रहा है 2 दिन से। देर से आए दुरुस्त आए, मैं तो मुसलमान भाइयों से कहूँगा अपने देर से आए दुरुस्त आए। ये एक तो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। भाजपा का प्रत्याशी कोई भी कैंडिडेट होता है, चाहे उपचुनाव हुआ, जनरल चुनाव हुआ, इससे पहले हुए हैं, पहले भी हम लोगों को, मुसलमानों को, उन्हें जिताना चाहिए था। देखिए, जब डबल इंजन की सरकार से हम फ़ायदे ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं डबल मुसलमान भाई, तो हमें वोट देने में क्या परेशानी है? वोट भी दो। वोट विकास के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, कारोबार के नाम पे, रोजी रोटी के नाम पे। युवा जितना भी है बेरोजगार है, कोई भी ऐसा, मेरा ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कम से कम लाखों लड़का बेरोजगार हुआ पड़ा है। हनी भाई ने जो वादा किया था उस वादे वो अपने पूरा खरा उतरेंगे। मोदी ज़रूर से एक फैक्ट्री हुआ करती थी, बी के मोदी, जो आज तक किसी भी युवा लड़के ने उसका चेहरा सूरत नहीं देखी होगी। उन्होंने चुनाव से पहले जीतने से उन्हें दिखा दिया कि ये है सी के मोदी, बी के मोदी, ये फैक्ट्री चलाएंगे। हनी भैया का एक सपना है, वो बहुत टाइम से कहते हैं कि मेरा एक सपना है यहाँ उद्योग को लेकर, फैक्ट्री को लेकर, कारोबार को लेकर, जिसमें रोजगार बेरोजगार है, रोजगार से लगे, कारोबार से लगे। लेकिन वो सपना मुझे ऐसा लगता है साकार होने बहुत जल्दी जा रहा है। उस सपने को यहाँ के रामपुर वाले, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी विधानसभा 37 के जितनी भी फैक्ट्री रामपुर में लगेंगी, मेरी विधानसभा के युवा लड़के वहाँ रोजगार पर लगेंगे, काम करेंगे, तो हमारा फ़ायदा है। जब हमारा फ़ायदा है तो हर आदमी फ़ायदा सोचता है। 40-42 साल में आदमी सोचता था आजम खान अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे। उन्होंने पूरे 42 साल ऐसी बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं करा युवाओं के साथ। युवाओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा, आकाश सक्सेना जी के साथ दिखाई दे रहा। ये थी हमारे साथ रामपुर की जनता, जो कि रामपुर के मुसलमान का कहना है कि अब वो पहले से सुरक्षित महसूस कर रहा है और विकास के मुद्दे को लेकर रामपुर की जनता ने भाजपा को जीत दर्ज कराई है। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।